हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आप चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 साइंस लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर 7 है गेटिंग नो प्लांट्स, पौधे को जानिए। इसमें आज हम 20 बेस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर आधारित 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है प्लांट विच हैव वीक स्टेम एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। वे पौधे जिनकी तना कमजोर होती है और जमीन पर फैल जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी सर्ब, ऑप्शन सी क्लिम्बर, ऑप्शन डी लताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलते हैं क्रीपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सर्ब। निम्नलिखित में से कौन सा एक झाड़ी है। ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी मनी प्लांट, ऑप्शन डी पंपकिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोज जो है एक सर्व है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज, यानी जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए मेकिंग फूड, भोजन बनाना, ऑप्शन बी एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल, पानी और खनिजों का अवशोषण करना, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, प्रजनन, ऑप्शन डी ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। मेन काम क्या है जड़ों का बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल, यानी पानी और खनिजों का अवशोषण करना जड़ों का मुख्य कार्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है द पार्ट ऑफ प्लांट विच मेक्स फूड इज। पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है। ऑप्शन ए स्टेम यानी तना, ऑप्शन बी रूट यानी जड़, ऑप्शन सी लीफ यानी पत्ता, ऑप्शन डी फ्लावर यानी फूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीफ जो होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 5 नंबर प्रश्न है द स्मॉल पोर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, यानी पत्तियों की सतह पर बने छोटे छिद्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए वेंस यानी सिराएं, ऑप्शन बी नोड्स यानी गांठें, ऑप्शन सी स्टोमेटा यानी रंध्र, ऑप्शन डी पेटियोल यानी डंठल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, यानी पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच प्लांट पार्ट कनेक्ट लीफ विथ स्टेम, यानी पौधे का कौन सा भाग पत्तियों को तने से जोड़ता है। ऑप्शन ए लेमिना, जिसको पर्णपाती हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन बी वेन यानी सीरा, ऑप्शन सी पेटियोल यानी डंठल, ऑप्शन डी नोड यानी गांठ। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलते हैं पेटियोल, जो पत्तियों को तनों से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लिम्बर। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही है ना, यानी चढ़ने वाला क्लिम्बर। ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी बनाना बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी कैक्टस। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनी प्लांट। देखे होंगे क्लिम्बर जैसा घरों में चढ़ा रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्री। इनमें से कौन जो है पेड़ नहीं है। ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी कैरोट, ऑप्शन डी बनियान यानी बरगद का पेड़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैरोट एक पेड़ नहीं है बल्कि एक सब्जी है। चलिए अगले पेड़ की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 द फंक्शन ऑफ स्टेम इज। तने का कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण, बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, भोजन और पानी का परिवहन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन एंड प्रजनन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तने जो है स्टेम उसका मेन कार्य होता है मेन वर्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड। पत्ते का सपाट हरा भाग कहलाता है।
ऑप्शन ए वेन यानी सिरा, ऑप्शन बी लेमिना यानी वर्णफलक, ऑप्शन सी पेटियोल यानी डंठल, ऑप्शन डी मिड रीड यानी मध्यसिरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको लेमिना कहते हैं, फ्लैट पार्ट को जो पत्तियों में रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है द अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लीफ इज कॉल्ड। पत्ते पर सिराओं की व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विनेशन सिरा विन्यास, ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी जर्मिनेशन यानी अंकुरण, ऑप्शन डी रेस्पायरेशन यानी श्वसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनेशन, यानी उनको सिरा विन्यास कहते हैं जो वेन का अरेंजमेंट रहता है लीफ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन, यानी जालूनुमा सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रास यानी घास, ऑप्शन बी मेज यानी मक्का, ऑप्शन सी मैंगो लीफ यानी आम की पत्ती, ऑप्शन डी गेहूं की पत्ती में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैंगो के लीफ में जो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, यानी किन के पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है समानांतर सिरा विन्यास? ऑप्शन ए मटर के पत्तियों में, ऑप्शन बी मस्टर्ड, ऑप्शन सी ग्रास यानी घास, ऑप्शन डी रोज यानी गुलाब। ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घास होता है उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आज का 40 नंबर प्रश्न है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज, पौधे का प्रजनन अंग है कौन सा होता है बताइए? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीफ, ऑप्शन डी फ्लावर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लावर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है द स्वेलेंड रूट ऑफ कैरोट स्टोर, यानी गाजर की मोटी जड़ में क्या संग्रहित होता है? ऑप्शन ए मिनरल यानी खनिज, ऑप्शन बी फूड यानी भोजन, ऑप्शन सी वाटर यानी पानी, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फूड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 16 नंबर विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शन ए पेटल यानी पंखुड़ी, ऑप्शन बी सेपल यानी दल, ऑप्शन सी ओवरी यानी अंडाशय, ऑप्शन डी स्टामेन यानी पुंकेसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरी जो होता है फूल का वो भाग है जो फल में बदल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न है पोलिनेशन ऑकर इन द व्हिच प्लांट पार्ट, परागकण पौधे के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए लीफ यानी पत्ता में, ऑप्शन बी फ्लावर यानी फूल में, ऑप्शन सी स्टेम यानी तना में, ऑप्शन डी रूट यानी जड़ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लावर फूल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ है? ऑप्शन ए पंपकिन यानी कद्दू, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी रोज। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगो एक ट्री है, बाकी सब ट्री नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है इन मोस्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, अधिकांश पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए रूट यानी जड़ों में, ऑप्शन बी लीफ यानी पत्तों में, ऑप्शन सी स्टेम यानी तनों में, ऑप्शन डी फ्लावर यानी फूल में। तो बच्चों जानते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है पौधों में वो कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर बी लीफ में होती है। चलिए आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है 20 नंबर। तो चलिए आज देखते हैं विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रूट, इनमें से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है, यानी रूट का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए फिक्सिंग प्लांट इन सॉइल, पौधों को मिट्टी में स्थिर करना ये है, ऑप्शन बी ऑब्जर्विंग वाटर एंड मिनरल, पानी और खनिजों का अवशोषण करना, ऑप्शन सी मेकिंग फूड यानी भोजन बनाना, ऑप्शन डी स्टोरिंग फूड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग फूड, यानी भोजन बनाना है। भोजन बनाना जड़ों का मेन काम नहीं है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।